देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी। देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी की तरफ से देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। आंकड़ों पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ का पलड़ा मार्गरेट अल्वा के मुकाबले भारी लग रहा है। वहीं अभी पीएम मोदी, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है और शाम को इसके नतीजे आएंगे। कई दिग्गज अपना कीमती वोट डाल चुके हैं और आपको बता दें कि इसमें जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। हालांकि माना यह जा रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो राजग उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनका जीतना तय है, क्योंकि अगर बीजेपी खुद ही वोट दे तो भी जो जगदीप धनखड़ है वो उपराष्ट्रपति पद के रूप में सबके सामने आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के मत ही काफी हैं इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए। वहीं अगर मार्गरेट अल्वा की बात करें तो विपक्ष की उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना पत्ता यहां से झाड़ लिया है, जिसके बाद जो मार्गरेट अल्वा की जो हार का जो आंकड़ा रहेगा उसमें भी अंतर देखा जाएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है। वहीं ये तस्वीरें हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता वोट डाल चुके हैं। ये भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं और जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनका 10 अगस्त को कार्यकाल है, वो खत्म हो जाएगा और आज शाम तक नए उपराष्ट्रपति का नाम सबके सामने आ जाएगा। ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जिसमें नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए दिख रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति। वही सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम से, जहां पर मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं। तो निशांत, उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कर ली जाए तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जाने जाते हैं और आज इसकी वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और आज ही लगभग शाम 5 बजे के बाद 6 बजे तक भारत को अपना अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। जो मुकाबला है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए की जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट के बीच में है और निश्चित तौर पर एक तरफा मुकाबला है। देखिए 780 पूरे सांसद जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के अपने वोट का प्रयोग करेंगे और जो विक्ट्री मार्जिन है वो ये लगभग बताई जा रही है कि 391 विक्ट्री मार्जिन है और अकेले बीजेपी के पास 394 सांसदों का वोट है। आप समझिए कि बहुमत से भी 3 ज्यादा है बीजेपी के पास। तो निश्चित तौर पर ये एक तरफा मुकाबला माना जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत को अपना अगला जो उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ के रूप में मिल चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम देश के कोने कोने से जो सांसद हैं उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया है। तो लगभग शाम 5 बजे के बाद इसका आधिकारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया जाएगा। भारती। बिल्कुल निशांत, और जो राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर देखें तो इस बार रोचकता इस बात की रहेगी, क्रॉस वोटिंग जो राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि जो बीजेपी का जो आंकड़ा है उसी से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जो है वो इसमें बहुत ही रोचकता रहेगी इस बात को जानने की। निशांत, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भारती, देखिए अगर विक्ट्री मार्जिन की बात कर ली जाए तो 391 वोट माना जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित होता है, तय होता है। और आप समझिए कि अकेले जो बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या है वो 394 है, यानी खुद अपने आप में वो 3 जो वोट है उनके बहुमत से ज्यादा। इसके अलावा पूरे एनडीए सीटों की बात कर ली जाए तो आप सोचिए कि 530 एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए के सांसद हैं। अब इसके अलावा हम आपको क्रॉस वोटिंग की बात बता दें तो खुद
टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने इस उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से अपनी दूरी बनाई है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई छोटे छोटे दल हैं जो विपक्ष को अपना समर्थन देने वाले थे, उन्होंने इस चुनाव से दूरी बनाई है। तो आप ये जानिए कि अगर पूरे विपक्ष की संख्या एक हो जाती, पूरी एकजुटता हो जाती और भारतीय जनता पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती, तो शायद संख्या के बल पर बीजेपी अकेले चुनाव जीत रही थी। और यही वजह है कि राज्यसभा में अपनी पकड़ को लगातार बीजेपी मजबूत करने पर प्रयास कर रही है। और आज जो मुकाबला जगदीप धांकड़ के बीच और मार्केट के बीच में है, शायद कहना होगा कि एक तरफा मुकाबला है। जब यूपीए के उम्मीदवार के तौर पर मार्केट का चयन किया गया था, तभी यह ऐलान हो चुका था कि यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से औपचारिकता है। और आज उपराष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा है, उसी औपचारिकता को हम देख रहे हैं। लगभग देर शाम के बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि बीजेपी इस समय लीड कर रही है। बिल्कुल निशांत, और मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो 388 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन बीजेपी के दोनों सदनों को मिलाकर 390 तो वैसे ही हो रहे हैं, तो जीत तो तय है, ये तो मान लिया। लेकिन निशांत, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो किनारा किया है, तो इसमें जो हार का अंतर है मार्गरेट और धनखड़ के बीच में, वो बढ़ता हुआ दिखेगा। निशांत, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 391 विक्ट्री मार्जिन है, यानी कि ये माना जाता है कि संभवतः अगर 391 वोट रहेंगे जिस भी उम्मीदवार के पास, तो उसको जीत माना जाती है। लेकिन जो ममता बनर्जी की टीएमसी है, उन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाई है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी वाईएसआर का भी माना जा रहा है कि उन्होंने दूरी बनाई है। इसके अलावा कई ऐसे अन्य दल भी हैं जो इस चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन वो फायदा उनके विक्ट्री को, यानी उनकी जो लीड है, उसको बढ़ाएगा। ये पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला है। आप देख भी रहे होंगे कि जो सांसद पहुंच भी रहे हैं, खासतौर पर जगदीप धांकड़ के समर्थन में, आप उनका हौसला देखिए, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जीत पूरी तरीके से, जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। और आज देर शाम जब इसका ऐलान होगा तो केवल और केवल मात्र औपचारिकता रह जाएगी। वैसे उपराष्ट्रपति के पद की अगर हम बात कर लें तो भारत के राष्ट्रपति के बाद का यह पद होता है। इसके अलावा वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वो कुलपति के तौर पर वो जाने जाते हैं। ये तमाम शक्तियां उनके अधीन होती हैं और राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में उनके पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। तो अब वेंकैया नायडू के बाद अब इनके पास वो जिम्मेदारी होगी और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि आज उसका ऐलान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की उम्मीदवारी और एनडीए की शक्ति लगातार इससे मजबूत होगी। तो अब विपक्ष का पूरी तरीके से यहां पर भी बैकफुट पर होना यह दिखा रहा है। आप देखिए कि विपक्ष की एकजुटता कहां तक सार्थक नजर आ रही है। बहुत प्रयास किया है। कल आपने देखा कि शक्ति प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से विपक्ष ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने का प्रयास यहां पर किया। लेकिन क्या सदन में जो ये बहुमत परीक्षण का समय होता है, जब चुनाव का समय आता है, तो क्या विपक्ष की एकजुटता दिखती है कि नहीं, ये सारी चीजें आज स्पष्ट हो रही हैं। तो अब नतीजों पर नजर रहेगा कि शाम को क्या कुछ नतीजे आते हैं और कितना लीड के साथ जगदीप धांकड़ जीत हासिल करते हैं। ठीक है निशांत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।